को यूं कर जाओगे कि लोग कहेंगे कि यार वो 1200 बच्चे उस दिन देश दवाई के सेमिनार में गए थे, सबके सब सेलेक्ट कैसे हुए? क्या दिया था सर ने? क्या दिया था सर ने? सिर्फ एक वर्ड दिया था, पाने की जबरदस्त इच्छा। ये वर्ड है बहुत क्रांतिकारी वर्ड है, एक बात फील करना। ये दूसरी चीज जो मैंने आपको कही, पाने की जबरदस्त इच्छा को मैंने क्यों चुना? मैंने मां से चुना, मैंने मां के जीवन से चुना। याद रखना, याद पाने की जबरदस्त इच्छा मैंने उस बच्चे को देखी थी। या मैं जब इन माताओं को देखता हूं तो मेरे अंदर ये विचार बहुत बार मेरे मन में आता है, क्या जीवन है। एक बच्चा जब गर्भस्थ होता है, डॉक्टर कहता है कि ध्यान रखना, घर वाले कहते हैं ऐसे मत चल लेना, लोग कहते हैं ऐसे हो जाएगा, ऐसा करेगी तू। कितना डराया गया, कितना डराया गया। पहले दिन डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, उस दिन डराया गया ये टेबलेट टाइम पे ले लेना वरना बच्चे के साथ गलत हो जाएगा। सास ने कहा देखना ऐसे भी कर लेगी तो ऐसा हो जाएगा। पति कैसे कह रहा है यदि मेरा बच्चा ऐसे नहीं करता है तो देख लेना। फिर उसके दिमाग में ये कि यार पता नहीं क्या होगा, वो बेचारी ढंग से खा नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, पी नहीं पाती है, हजारों प्रतिबंध है उसके ऊपर, डॉक्टर की चेतावनियां हैं, हर चीज को सहन कर रही है। लेकिन क्यों सहन कर रही है बताओ? पाने की जबरदस्त इच्छा। 3 महीने के बच्चे का होने के बाद वो कहते मैं तो नहीं पैदा करूंगी, घबराहट पैदा हो रही है। 3 महीने का बच्चा होते क्या कहते? घबराहट पैदा हो रही है, मैं बच्चा पैदा नहीं करूंगी। समझ रहे हो? आप कह सकती है ना, क्यों नहीं कहती यार वो मां? क्यों नहीं कहती मुझे बताओ? पाने की जबरदस्त इच्छा है। पूरी दुनिया खिलाफ है, शरीर कह रहा है अलाउ नहीं कर रहा है, हर दिन इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, उसका मन करता है कुछ और खाने का, लेकिन अंदर से आवाज आती है मां मेरे लिए रोक लेना। तो कहते हैं सिर्फ फोन का बहुत यूज होता है, उसका भी मन कर सकता है कुछ भी उल्टा खा लूं, लेकिन वो कहती है रुक जा, मेरी बेटी के लिए मैं सब सहन कर जाऊंगी। याद रखना, और वो मां हर चीज 4-5 साल में आता है एक इतना वजन लेके चलना, फिर भी काम करना, काम करते भी मुस्कुराना, लोगों के ताने भी सुनना। किस बार लड़की हो गई तो देखना, फिर भी वो मुस्कुराती है उस बच्चे के लिए। और जिस दिन बच्चा पैदा हो रहा है, डॉक्टर कहता है हिम्मत रखना, 370 हड्डियां टूटने का एक साथ दर्द होगा, क्या सहन कर लोगी? अरे एग्जाम तो आपका अगला पेपर है जस्ट 2 मिनट बाद में, और डॉक्टर और सब लोग कहते हैं हिम्मत रखना, इतना दर्द होगा। हो सकता है मां कहते साहब मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं पैदा करूंगी इस बच्चे को, मेरा जीवन बहुत बड़ा है, मुझे नहीं पैदा करना इस बच्चे को। लेकिन वो मां मुस्कुराते हुए कहती है हाँ करूंगी ना, करूंगी ना। और वो उतने उत्साह से उस बच्चे को पैदा करती है और बच्चा इस संसार में आता है। याद रखना, ये पूरा कंपटीशन है तुम्हारा, पूरा कंपटीशन है तुम्हारा। यदि उस मां की उस पीड़ा को समझ गए, उस पाने की जबरदस्त इच्छा को अपनी जिंदगी में ले आए ना, ये दुनिया जो तुम्हें हराने के लिए तुली हुई ना, जो लोग कहते हैं ना कि तुम कमजोर हो, तुम्हारे साथ ऐसे हो जाएगा, तुमने आज तक किया क्या है, वो लोगों को दिखाओ कि तुम हो क्या और तुम कर इनको ह्यूमन लिया करो, इनको अंदर लिया करो। आप लोग कहते हो कि रीजन सर आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, क्या रीजन है? आपको लगता होगा कि रीजन सर को जिंदगी में बहुत मिला है, जितने धोखे मेरे साथ में उनके साथ एक कोई हुए होंगे आप लोगों के साथ, फिर भी मुस्कुरा रहा है चेहरा। जो इतना मुस्कुराता है इसका मतलब उसने दर्द को बहुत पाला है। ये हमेशा याद रखना ना मेरे को, ये हमेशा याद रखना। धोखे और कठिनाइयां जितनी जिंदगी में है वो आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए याद रखना, बहुत बड़ा बनाने के लिए इसको अपने जेहन में पाल लेना। इसलिए आज के बाद कभी ये मत फील करना कि सब घबराहट हो रही है। कॉन्फिडेंस पैदा किया जाता है, कॉन्फिडेंस कमजोर नहीं होता है, हम उसको कमजोर करते हैं बार बार ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको कई बार लगता है सर मेरी पढ़ाई पहले बहुत अच्छी हो रही थी, अब क्यों नहीं हो रही? अब ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी? ये डर है ना आप लोगों के दिमाग में। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि तुमने अपने साथ ओवर थिंकिंग बातें की और तुम्हारे मन में आ रहा है मेरा पेपर खराब होगा,
मेरा पेपर खराब होगा, मतलब कार्य होने से पहले और उस नकारात्मकता हमारे जहन में इतनी हावी हो जाती है कि 100% पेपर क्या होगा, पूरा टीम साइकोलॉजी। ये तो मैं कह रहा हूँ विजुअलाइजेशन क्या है। यदि तुम इस समय नकारात्मक बन गए तो 100% नकारात्मक परिणाम आएगा, और इस समय तुम्हें बहुत सकारात्मक रहना है, बहुत सकारात्मक रहना है। उन्होंने कहा है कि हर सपने सच होते हैं, जिंदगी कंप्लीट जादू है, कंप्लीट जादू है। मैंने जो सोचा है वो सपना सच हुआ है। आज मुझे लगा कि 374 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था ना, समझ ना, सिर्फ 374 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो मेरे को किसी ने कहा कि ईसन जी जयपुर में अच्छे बच्चे थे, आपके सूरतगढ़ में तो बच्चे नहीं आएंगे। ये मेरे हाथ में माइक है, देखना जिंदगी कैसे बदलती है, पूरा विजुअलाइजेशन कैसे सक्सेस बनाता है। 3 बजे मेरी आंखें खुली, सोता नहीं हूं मैं, आप कहते हो नींद आती मुझे भी कम है, और जब मुझे उत्साह होना तो लोगों से मिलने का, नींद नहीं आती। मैं 3 बजे उठ के बैठा, मैंने आंखें बंद की, और आज का जो दृश्य देख रहे हो ना, ये भगवान का सब मैंने इसका चित्रण किया है। मैं आऊंगा तो एक बच्चा इस प्रकार से करेगा, मैंने कंप्लीट विजुअलाइजेशन किया, कंप्लीट विजुअलाइजेशन। और 374 रजिस्ट्रेशन में 1200-1300 बच्चों का आना, मतलब उस दृश्य की ताकत देखो तुम, उस दृश्य की ताकत देखो जो तुमने मानसिक मानचित्र बनाया ना, वो कैसे तुम्हारी हर चीज को सच करता है, वो तुम्हारे अंदर एक अपने आप ऊर्जा पैदा करता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, परीक्षा से पहले ये कभी मत सोचा करो कि सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पेपर खराब होने जा रहा है, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी करंट की गलत हो जाएगी, सर मुझे लग रहा है कि साइकोलॉजी को अच्छी तरीके की होगी, सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे मैथड के प्रश्न इस बार गलत होंगे, सर मुझे लग रहा है कि मेरे नेगेटिव मार्किंग होगी, पता नहीं क्यों लग रहा है। आकर्षित कर रहे हो, क्यों आकर्षित कर रहे हो, क्यों आकर्षित कर रहे हो? लाइफ बहुत अलग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अरे तुम लोग अलग देश के लोग हो, जहाँ करंट के काल में शंकर के मठ में, परशुराम के अस्त्र में, राम के शस्त्र में, कृष्ण की गीता में, सावित्री की गीता में, प्रताप के अभिमान में, भगत सिंह के बलिदान में जिस देश के युवा का सौंदर्य दिखाई देता है, वो युवा कभी नकारात्मक नहीं हो सकता। फिर भी तुम कहते हो सब डर लगता है, नहीं लगना चाहिए। हमने एक युद्ध सुना है, महाराणा प्रताप और अकबर का, सुना है? जीता कौन था? आप निष्पक्ष दृष्टिकोण से कहोगे तो कहे तो साहब कोई नहीं जीता, लेकिन मैं कहता हूं जीता महाराणा प्रताप, जिसके पास चंद सैनिक थे, एक पूरे भारत का महान सम्राट था, ठीक है, और उसने विशाल सेना भेजी, और सबसे गजब के सेनापति को भेजा, मान सिंह को। समझ रहे हैं? महाराणा प्रताप के पास सबसे कम सेना थी, लेकिन मान सिंह के दिमाग में क्या चल रहा था? परिणाम चल रहा था। सूरजगढ़ की पहचान परवीन जी के नाम से बनी, मैं तो ये मानता हूँ। इन्होंने इतना काम किया। मैंने कहा कि मैं एक बार तो सक्सेस से जरूर मिलना चाहूंगा सर, कि मुझे भी सूरजगढ़ आने के लिए प्रेरणा मिली कि मैं सूरजगढ़ जरूर जाऊँ और वहां की शक्ति से मिलूं, मैं एक बार उनके जीवन को मैं दिशा दूं। तो परवीन जी सर ने कहा कि सर ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप सूरजगढ़ आ रहे हो। मेरी तबीयत जरूर खराब है, लेकिन सर मैं चाहे 10 मिनट ही आऊँ, लेकिन आऊंगा जरूर। तो मैं इतनी सालों से नाम सुना था, कभी आमने सामने नहीं मिले, और आज एक
आमने सामने एक बहुत गजब की मुलाकात, मुझे भी इंस्पायरेशन मिलता है। आपको लगे सर इंस्पायरेशन कहां से मिलता है? कहीं से भी लिया जा सकता है, अब सबसे भी लिया जा सकता है। हर परिस्थिति में कहीं से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। जिंदगी में बस सीखने की ललक होनी चाहिए। तो मैं चर्चा कर रहा था महाराणा प्रताप और अकबर। जब मान सिंह के दिमाग में था परिणाम की इच्छा कि यदि मैं असफल हो गया तो अकबर की नजर में मेरा कद गिर जाएगा, मेरा कद नहीं गिरेगा, मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। लोग कहेंगे कि एक राजपूत राजा दूसरे राजपूत राजा से हार के लौट गया। मतलब उसके दिमाग में केवल ये चल रहा था कि मैं हार गया, मेरा कितना अपमान हो जाएगा। यानी वो परिणाम के भय से युद्ध लड़ रहा था। और महाराणा प्रताप इसलिए लड़ रहे थे, आत्मसम्मान। कहानी यही है, तुम जो ये दबाव फील कर रहे हो ना, इसका कारण क्या है कि तुम लोग जो है वो परिणाम की इच्छा से जब प्रेरित हो जाओगे तो नेगेटिविटी हावी हो जाएगी। लेकिन जब तुम इसे अपने आत्मसम्मान की लड़ाई मान लोगे ना, तो तुम्हें कभी ये फील नहीं होगा कि मैं हताश हो रहा हूं, मैं निराश हो रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा। जिंदगी में कंपटीशन छोटा हो या बड़ा हो, इसे हमेशा सेल्फ रेस्पेक्ट से जोड़ लो। कभी हार नहीं पाओगे, कभी नहीं आ पाओगे। मेरा दिन तक था कि एमए के दौरान मुझे बोला कि दिल सिंह यार की राइटिंग इतनी बेहद खराब है कि तुम अपनी जिंदगी में यदि नेट कर लो तो मुझे बता देना। मुझे चिढ़ हमेशा इस बात से कि कोई इंसान तुम्हारी जिंदगी के बारे में डिसीजन नहीं दे सकता। कोई इंसान यदि तुम्हारी जिंदगी में डिसीजन दे दे और तुमने उसको सत्य सिद्ध कर दिया, मतलब तुम मनुष्य को नहीं याद रखना, कभी नहीं याद रखना। उस इंसान ने मुझे ये बात कही, मेरे दिमाग में इतना हो गया कि यार ये क्या कह दिया। अब तो चाहे मेरे कुछ भी हो जाए, कहने मैंने फर्स्ट चांस में लेके फर्स्ट चांस में, वरना मुझे पता नहीं था। लाइफ में कमजोरी होती नहीं है, हम उन कमजोरियों को आधार स्तंभ के रूप में बना के अपने आप को इतना कमजोर बना देते हैं कि हमें हमेशा लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर। एक वर्ड मेरे साथ 2 बार बोलेंगे, फिर मैं अंतिम कहानी सुनाऊंगा आपको। उसके बाद ओम जी सर और मैं दोनों आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। प्रवीण जी सर की तबीयत खराब है तो प्रवीण जी भी आप लोग संबोधन देंगे, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आज इनको दूर करके जाना है। जो समस्याएं तुम लेके अपने जहन में बैठे हो, इनको आज यही दफना के जाना है। आज के बाद तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम शब्द नहीं होना, ठीक है। और 20 दिन तो कदापि नहीं होना चाहिए। ये 20 दिन की ऊर्जा इतनी गजब की होगी, याद रखना, इतिहास रचना है। समझते ना, ये इतिहास रचना और गजब का रचना है। मैंने पूरा गेम बताया आपको, पूरा गेम इस समय केवल कॉन्फिडेंस का है। केवल किसका है? कॉन्फिडेंस का। पाने की मेरे अंदर जो माहौल है ना, मेरे अंदर जो रोक खड़े होता है, मैं चाहता हूँ पढ़ाई में तुम एक बार फील करके देखना इसको। फिर तुम्हारे दिमाग में जो कमजोरी है, हारने का विचार आते ना, आएंगे नहीं। सुनिएगा, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। ये जीवन मिला है तो इसकी हिफाजत कर। जीवन मिला है तो इसकी क्या कर? हिफाजत कर। संभल कर उत्साह से चल। ये तुम्हें सारा जहां देखता है, तुम्हें सारा जहां देखता है। किया है प्रकृति से। एक मैंने आपको लोहे की चीज बताई, संयम मूड में रहना है। और एक बात को मैं बहुत गजब का मानता हूं। 4 बातें बताऊंगा, बात की वैसे 9 बातें हैं, लेकिन आज के सेशन में मैं 4 बातें बता के जाऊंगा। इन 4 बातों को फॉलो करना। वैसे 9 बातें हैं। फिर कभी दोबारा मिलूंगा तुम लोगों से, जब तुम पेन लेने आओगे या प्रवीण भाटिया सर कभी बुलाएंगे मुझे, तब मैं आऊंगा। और पहली चीज, इनको अप्लाई कर लेना इस चीज को। बाज हमेशा अपनी ऊंचाई में उठता है, समझ रहे हैं? हमेशा अपनी ऊंचाई। एक ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई? जहां तुम एक कहते हो ना कि सर किसी ने आज ये कहा कि तुम नहीं कर सकता। सर मेरे पति ने कहा कि तेरे तो जब तो 4 साल में हो ही जातो, अब को नहीं हुए। बात समझ में आ रही है? अब तेरा नहीं होगा। सर मेरे साथ वाले ने कहा
सिर्फ 20 दिन से 2 महीने की तैयारी से कुछ नहीं होता। ये लोग हमें कब प्रभावित करते हैं? जब हम हमारी हाइट बहुत ऊंची कर देते हैं। बाज हमेशा एक ऐसी ऊंचाई में उठता है और अकेला उड़ता है। क्या करता है? अकेला उड़ता है। वो जब उड़ता है तो उसके साथ कोवे भी उड़ते हैं, गोलियां भी उड़ती हैं, लेकिन वो अपनी ऊंचाई इतनी बड़ी बना लेता है कि वो कोवे और गोले सब नीचे छूटते जाते हैं। कोवे किसको कह रहे हो आप? वो नेगेटिव लोग जो तुम्हें कहते हैं तुम नहीं कर सकते, याद रखना, उनकी बातों को दिल से मत लगाना। तुम बाज हो, बाज की ऊंचाई पे उड़ना है और वो ऊंचाई ऐसी होगी कि लोगों को तुम्हें देखने के लिए अपना सर ऊंचा करना पड़ेगा। 100% जीत जाओगे। पहली चीज और उस ऊंचाई को छूने की ताकत किसी में नहीं होगी। इन कौवों और घोड़ों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। ये गुनगुनाएंगे, ये रोएंगे, रोने दो। इनकी औकात रोने की है, तुम्हारी औकात उड़ने की है, आसमान को छूने की है और तुम छूओगे। दूसरी चीज याद रखना, बाज अपने लक्ष्य को 5 से 7 किलोमीटर दूर से देखता है। कितने किलोमीटर दूर से? 5 से 7 किलोमीटर दूर से देख लेता है कि वहां मेरा लक्ष्य है। और देखने के बाद जो उसकी गति होती है ना, वो आपको कम कमा सकती है। याद रखना, उस गति के बीच में चाहे हवा आए, कोई पक्षी आए, कितनी बाधा आए, मतलब मौका नहीं देता है उस जीव को। इतनी ऊंचाई से इस गति से आता है, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए और उसको दबा के ले जाता है। ये ताकत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए छीनने की। क्या होनी चाहिए? छीनने की। लोग कहते हैं जिंदगी बदलती है, लोग कहते हैं जिंदगी बदलती है, मैं कहता हूं जिंदगी को बदलना पड़ता है। जिंदगी बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है। बदलती कभी नहीं है, कभी नहीं बदलेगी। याद रखना, तुम चाह रहे हो कि बदल जाए, कभी नहीं बदलेगी। छीन के बदल डालो। जो लोग तुम्हारे रास्ते में आए हटा दो उनको। ये ताकत होनी चाहिए, और नहीं है तो कमजोर इंसान हो। याद रखना। तीसरी चीज, बाज कभी मर्द चीज नहीं खाता है, जीवित खाता है। मतलब समझ रहे हैं? जो ओल्ड बातें हैं ना, तुम लोग कहते हो सर मेरा अतीत परेशान कर रहा है, सर मेरे सास ने 1 साल पहले कहा था, सर मेरे दोस्त ने मेरे को ये कहा था। यह अतीत है। अतीत को दफना दो। यदि वर्तमान उपहार है तुम्हारा, वर्तमान क्या है? उपहार। अभी तुम इस पल में बैठो ना, इस पल को जियो। लाइफ में जो कैरेक्टर मिला है उसको ऐसा जीवन बना दो कि लोग प्राउड करें। हमेशा उस कैरेक्टर को जियो। तुम मेरे साथ बैठे हो तो इस समय बस 2 मिनट इससे कर रहा हूं, तो मैं कहना चाहता कि उस कैरेक्टर को जियो, उस पात्र को जियो। एक बार कभी हारोगे नहीं। तो कहते ना, अभी मेरे साथ बैठे हो तो केवल मेरे साथ। जब पढ़ रहे हो तो उस समय पढ़ाई के अलावा दिमाग में कोई विचार नहीं आना चाहिए। तीसरा विचार अपने जहन में आने मत दो। यानी अतीत से बेटर कौन है? वर्तमान। वर्तमान को तुमने खो दिया तो तुम्हारा भविष्य भी बर्बाद है, और अतीत तो हमारा ऑलरेडी खराब था ही। यानी तीनों काल क्या हो गए? समाप्त। इसलिए हमेशा नई चीजों को लो, अपडेट चीजों को लो, अपने आप को लेटेस्ट वर्जन बनाओ। ये बाज का तीसरा सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत क्या है? बाज हमेशा तूफानों में चलता है। किसमें चलता है? तूफान। इस समय जो एग्जाम का लास्ट टाइम आता है वो तूफानों का टाइम होता है। अफवाहें होती हैं, नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, लोग डराते हैं इस किताब से क्वेश्चन नहीं आएगा, लोग कहते हैं वहां से नहीं आएगा, लोग कहते हैं मेरे तुम्हारे प्री टेस्ट में इतने नंबर कब आ गए, तुम्हारे बस की बात नहीं है। पूरे तूफान चल रहे हैं। याद रखना, जब तूफान आता है, आसमान में जब बादल एकत्रित होने लग जाते हैं, बाज खड़ा होता है। कब खड़ा होता है? जब बादल एकत्रित होने लग जाते हैं, आसमान में हवा चलने लग जाती है, बाज खड़ा होता है और इस गति से उड़ता है कि बादलों को चीरते हुए ऊपर चला जाता है। जबकि जो छोटे मोटे पक्षी हैं, जब भी हवा चलेगी, बादल बनेंगे, क्या करेंगे? घोंसलों में जाएंगे। किसमें जाएंगे? तो लालू में। सर मेरा नहीं होगा सर, मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अगली वीक की भर्ती कब आई। अगली वीक की भर्ती क्यों? यही होगी, इसी में स्थान होगा और इसी में लेके जाऊंगा। ये ताकत तुम्हारे अंदर होगी। ये 4 चीजों को पाल लीजिएगा। इस समय तूफानी मौसम है, इस तूफानी मौसम में घबरा मत जाना। बाकी सब घबराएंगे, सब घोंसलों की ओर जाएंगे, सब डराएंगे, लेकिन तुम्हें बाज बनना है और उड़ना है, अपने उत्साह के साथ चलना है।
मैं बीच में भी हो सकता है आपको लगेगा लास्ट में एक बार 5 मिनट फिर से बोलूंगा, आपको लगेगा तो उससे पहले परवीन सर की तबीयत भी खराब हो जाएंगे भी, तो मैं चाहूंगा कि सर का मार्गदर्शन हमें मिल जाए और एक पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आज यहाँ से जाएं और सर इन बच्चों को आशीर्वचन देना। मेरी तो आज अंदर से वाइब्स आती है, मैं सब दिल से, मुझे जब भी ऐसा लगता है कि कुछ होगा सर वो होता है, ये भगवान का आशीर्वाद मानो। मैक्सिमम बच्चा आपको रहेगा कि सिलेक्शन रहेगा सर, मेरा अंदर की वाइब्स है, मैं चाहता